बहना, हाँ आखिर तूने हमारे रास्ते का कांटा साफ कर दिया। भैया लेकिन अपना वादा मत भूलना। हाँ तूने ये वादा किया है कि मेरी 8वीं शादी करोगी। बिल्कुल करो। लेकिन बहना, इस बार जब मेरी 8वीं शादी होगी हाँ तो मेरी बहन तू झूम झूम के नाचेगी। इतना नाचब की जितनी जनी यहाँ ही है। देखत देखत ऐसा जनी की आँखी में ऐसे चर्बी छाई। बिल्कुल 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 ऐसा होना चाहिए। कैसे नाचत या क्योंकि तेरे भैया सागर सिंह की 8वीं शादी होगी, अच्छा खासा दहेज मिलेगा। लेकिन भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? बोलो। देखा भाभी तो जहाँ जाए के चली गई, ये तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन हम चाहत यही कि आज इसी वक्त अभी मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ, गांव फतन। वाह रे बहन वाह, आज मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तू अपने ससुराल में 15 दिन रहा करती थी, उसके बाद 6 माह मेरे घर रहा करती थी, और जब भी मैं तुझे ये कहता था कि बहन अपनी ससुराल चली जा, तू हमेशा इनकार करती चली आई। और आज अचानक ससुराल जाने की इच्छा कैसे प्रकट हो गई? हमारी इच्छा इसलिए हो गई कि यहाँ रहते रहते मैं गई हूँ बिया। अच्छा अच्छा, अगर ये नहीं कहने का मतलब है कि यहाँ रहते रहते तू ऊब गई है। जी हाँ बहना ठीक है, तू अपने ससुराल जा 4-5 दिन के लिए चली जा, लेकिन एक काम जरूर करना बहना। क्या? इस समय इस वक्त मेरे पास खर्च के लिए 1 रुपया नहीं है। हाँ और तू ससुराल जाकर मेरे मोबाइल पर 1 लाख रुपए भेजवा देना। ठीक है, मैं पहुँचते बाद 1 लाख रुपया आपके फोन पे ट्रांसफर। और उसके बाद जब वहां से वापस आने लगना तो साथ में माल लेकर आना। लेकिन मैं जाऊंगी 4-5 दिन के लिए नहीं, फिर मैं सीधा 10 दिन के लिए जाऊंगी। 10 दिन? जी हाँ। इन्हीं तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं समझ नहीं पाया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सेठ के पास अभी 2 बच्चे, अच्छा, वो दोनों को मैं खबर लेना चाहती हूँ, देखिए कैसे हैं वो दोनों। समझ गया मेरी प्यारी बहना, तू कहना क्या चाहती है? ये नहीं तेरे कहने का मतलब है, तू यही सोच रही है ना कि तेरे भैया की 8वीं शादी हो जाएगी जी हाँ। तो तू पीछे रह जाएगी। हाँ। तू भी 8वीं शादी करना चाहती है। हाँ। ठीक है मेरी प्यारी बहन, 10 नहीं 20 दिन रहो, लेकिन जाओ, जब तक उस परिवार का सर्वनाश न कर दो तब तक वापस नहीं आना। और मैं ये वादा करता हूं कि जिस दिन तूने उस परिवार को सर्वनाश कर दिया, मैं वादा करता हूं तेरी भी 8वीं शादी मैं जरूर करूंगा। ठीक है भैया, लेकिन मैं जाना चाहती, मेरे पास टाइम नहीं। मैं जान रहा हूं, वो तो मैं अच्छी तरह जानता हूं तेरे पास कितना टाइम होता है, कितना नहीं होता है। हाँ। लेकिन बहना, मैं पहले यहां से जाना चाहता हूं, उसके बाद क्योंकि मुझे कुछ काम बहुत जरूरी है। हाँ। और उसके बाद तू तैयार होकर अपने ससुराल चली जाना। ठीक है। डरना नहीं किसी से, जो इच्छा में चाहे वो ससुराल में अपने करना। ठीक है, मैं चलता हूँ बहन। ठीक है भैया, बाय बाय। टाटा बाय। आप लोग बैठ कर इसी तमाशा देखते रहे, खेल में तो मजा आ जाएगा, क्योंकि ये रहा गंगा देवी का ऐलान। अगला सीन इस ब्रेक के बाद। गंगा देवी दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। चलती हूँ, फिर मिलूंगी इस ब्रेक के बाद।
खड़ा हो जा और खड़ा हो। ये बता, तूने अपनी बहन का खून किया है? नहीं भैया, मैंने अपनी बहन को खून नहीं किया। मैं जानता हूं भाई साहब, लेकिन क्या करूं भैया, थोड़ा आपसी बात है भैया। बेचारे आदत से मजबूर हैं, करबे क्या करबे। चला कोनो बात नहीं, आप लोग जो माहौल बनाए वह माहौल बनाए रहा। भैया मैं समझ सकता हूं भाई साहब कि आपने अपनी बहन का खून नहीं किया है भैया, यह बात तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। जानना चाहते हो आपकी बहन का खून किसने किया है? भैया हाँ भैया, मैं क्या जानूं। अरे मैं तो चापाया क्या देखा कि मेरी बहन जलती हुई मुझे मिली भैया। उसके आगे मुझे क्या मालूम कि मेरी बहन को कौन मारा भैया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। भैया आपकी बहन को मारने वाला कोई दूसरा नहीं, बल्कि वही हरामखोर सागर सिंह और गंगा देई है भैया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 6 महीने तक मैंने अपनी बहन से बात नहीं किया। अरे अगर जरा भी तकलीफ होता ना तो मेरी बहन मुझसे बात करती, मुझे बताती कि भैया मुझे यहाँ ऐसी तकलीफ है। मेरे जीजा जी मेरी बहन से बहुत प्यार करते थे और मैं समझ सकता हूं। मेरे जीजा जी ऐसा नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। भैया मैं इस परमात्मा की सौगंध खा के कहता हूं भैया, जरा आप सोचो भाई साहब, जब आप अपने बहन के कमरे में घुसे तो वहीं पर बहन धू धू करके जल रही थी भैया। मैं अपनी आंखों से देख रहा था और दोनों बहन का गला दबाकर बहन को मार डाले भैया। और मैं ऐसे खड़ा का खड़ा मैं कुछ नहीं कर सका भाई साहब, मुझे क्षमा कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। छोटू तू जज्बातों में मत बहक। देख तू तो उस घर का नौकर है ना, तू मेरा कत्ल करने के लिए आया है और तू सिर्फ मेरा कत्ल कर दे। नहीं तो जीजा जी ने क्या कहा था, अगर तू मेरा कत्ल नहीं करेगा ना तो तुझे और तेरे पूरे परिवार को जला कर राख कर देंगे। इससे अच्छा है मेरा कोई नहीं है, मेरी सिर्फ एक बहन थी, वो चली गई। आज तू मुझे मार देगा, मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद तेरा परिवार बच जाएगा। छोटू नहीं भैया, तू अपने परिवार को बचा ले। मैं आपकी बातें समझ सकता हूं भाई साहब, लेकिन भैया खुद दोषी लोगों का किया जाता है, आप तो निर्दोष हो भैया। जैसे आप एक गरीब आदमी हो वैसे मैं भी एक गरीब आदमी हूं भैया। भैया मैं आपको यहाँ पर इसलिए लाया हूं, मैं आपको मारूंगा नहीं भैया, बल्कि मैं आपको यहाँ से छोड़ रहा हूं भैया। यहाँ से इतनी दूर चले जाओ
इतनी दूर चले जाओ कि लौट करके इस एरिया में दोबारा मत आना भैया। नहीं, जो घटना आपके साथ घट रही है वो घटना हमारे साथ और हमारे परिवार के साथ में घट जाएगी भैया। जाओ भाई साहब। लेकिन छोटू, तू ही बता कि आज तक मैं इस गांव देश में मेहनत मजदूरी करता रहा और कहीं पर नहीं गया। आखिर इस गांव को छोड़कर मैं कहां जाऊंगा छोटू, तू ही बता। भैया, कहा गया है कि मिटा दे उन हस्तियों को जब मर्तबा चाहो। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। भैया, अगर चुकाना है बहन के मौत का बदला तो चले जाओ चंबल की तराई में, उठा लो बंदूक का बना, मिटा डालो इस सागर सिंह हरामखोर को जिसने आपके जीवन को बर्बाद किया है। भैया जाओ भाई साहब, अपने जीवन को बचा लो भैया। ठीक है छोटू, अगर तू ऐसा कह रहा ना तो आज मैं यहां से इतना दूर चला जाऊंगा कि जब तक कुछ ना कुछ बनकर नहीं लौटूंगा ना, इस गांव में लौट कर नहीं आऊंगा। लेकिन ये छोटू, हाँ भैया, इस गांव को, इन दोस्तों को तुझे कैसे भूलूंगा, तू ही बता मेरे भाई। अरे मेरे जाने के बाद तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना भैया? नहीं भैया, 10 साल 20 साल बाद आओगे भाई साहब। अगर भूल गया तो बताने पर जरूर पहचान लूंगा भैया। छोटू, हाँ भैया, तू मुझे कभी मत भूलना मेरे भाई। नहीं भूलूंगा भाई साहब। हो करके जुदा भैया, हो करके जुदा भैया, मुझे